हेलो लिब्रास, कैसे हो आप सब? आई रियली डू होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं आपके लिए पर्सन ऑन योर माइंड की रेटिंग। और अगर आप इसको टिकटॉक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लॉन्गर वीडियो के लिए आप लोग यूट्यूब पे चले जाइए, वहाँ पे जाके सर्च कर लीजिए टैरो कार्ड्स ऑफिशियल और आप लोगों को लॉन्गर वर्जन इस वीडियो का देखने को मिल जाएगा। बिकॉज़ मैं वीडियो को डिटेल में रख रहा हूँ, टिकटॉक मुझे नहीं इजाज़त देता कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा जो है वो वीडियो अपलोड करूँ। और दूसरी बात ये कि बहुत टाइम से टिकटॉक के कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ लव रीडिंग, पार्टनर और सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाले रोने आप सबके चल रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक डिटेल रीडिंग बनानी चाहिए, ओके? और जिससे आप लोगों को गाइडेंस मिल सके, जिससे आपको पता चल सके कि आपके पर्सन की लाइफ़ के अंदर इस वक़्त चल क्या रहा है। प्लीज़ थोड़ा-सा माइंडफुल रहकर वीडियो को देखिएगा, बिकॉज़ ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेज़ोनेट करे, हो सकता है आप लोगों से रेज़ोनेट ना करे, ओके? उतनी ही चीज़ें आपने लेनी है जिससे आपसे रेज़ोनेट जो आपसे रेज़ोनेट हो रही हैं, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है और एनर्जीज़ को क्लेम आप लोगों ने कर लेना है। मैं बेसिकली 3 लोगों के लिए देखने वाला हूँ, फॉर द कमिटेड वन्स, फॉर द य जो इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं एंड फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त टोटली सिंगल हैं, ओके? मैं क्लियर कार्ड भी लेकर बैठा हूँ, अगर एनर्जी ज़रूरत पड़ी क्लियर करने की तो हम लोग क्लियर भी करेंगे और एट द एंड हम लोग देखने वाले हैं आपका रिलेशनशिप विद द अदर 12 ज़ोडिएक साइन, ओके? वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, बिकॉज़ मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन से ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हो, ओके? सो वो सेक्शन भी मैंने अंदर इंक्लूड कर दिया है और रीडिंग डिटेल ही बनाऊँगा, बिकॉज़ मुझे बहुत टाइम से जो है वो रीडिंग डिटेल बनानी थी एंड मैं बहुत एक्साइटेड इस वज़ह से मैं अभी से फंबल करना स्टार्ट कर चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखना लिबास आपके लिए क्या सोच रहा है आपका पार्टनर, ओके? और डिटेल में रखूँगा और हम सब कुछ देखने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, लाइक वो क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स आपके बारे में, एटसेट्रा, ठीक है? सबसे पहले फॉर द कमिटेड वन्स, और कमिटेड वन्स के लिए वो लोग आएँगे जो कि जिसके पास इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्टनर है। अगर वो क्रश है तो उसके लिए एनर्जी जाएगी, अगर आपके पास लिटरली कमिटेड हो, हस्बैंड है, जो भी है, बस पार्टनर होना चाहिए आपके माइंड के ऊपर, तो ये वाली एनर्जीज़ आपके लिए जाएँगी, ओके? सो लेट्स स्टार्ट फॉर द लिब्रास। यूनिवर्सिटीज़ गाइड फॉर द लिब्रास के उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके? फॉर द लिब्रास। इंट्रो ज़्यादा लंबा कर दिया ना? ओके, 2 एक्स पे सुन लेना यार। फॉर द लिब्रास। यूनिवर्सिटीज़ गाइड फॉर द लिब्रास के उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके? थैंक यू यूनिवर्स। फॉर द लिब्रास पर्सन ऑन देयर माइंड। थैंक यू यूनिवर्स। ओके जी। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फॉर द कमिटेड वन्स। वी हैव द 6 ऑफ वैंड्स, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, लवर्स, ब्यूटीफुल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात, जो इस वक़्त कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर चल रहे हैं, प्यार तो भरपूर नज़र आता है मुझे आप दोनों के दरमियान में, ओके? आपका पर्सन भी आप ही के बारे में सोच रहा है और आप भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, ओके? बट एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना इस वक़्त आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब दोनों के दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा हो सकता है दूर हो इस वक़्त, आप भी अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस्ड हो और आपका पार्टनर जो है वो भी आप से कह लो दूर है और इस वक़्त जो है वो अपनी लाइफ़ को फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता हुआ नज़र आता है, ओके? एंड यू बोथ आर प्रेइंग फॉर ईच अदर कि हम लोग कब मिलेंगे, कब हम लोग जो है एक साथ होंगे और कब हम जो है वो एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँगे, ओके? तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ इस वक़्त आप दोनों की चलती हुई मुझे नज़र आती हैं। ठीक है? जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे जो बता रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना बहुत सारी आपकी मैनिफेस्टेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी जो करंटली जब मैं एनर्जी जब ये मैं ये रीडिंग बना रहा, आई एम सो फनी बिकॉज़ आई एम सो एक्साइटेड टू मेक योर रीडिंग, तो थोड़ा-सा झेल लेना। यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं, उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि ना कुछ ऐसी अचीवमेंट आप इस वक़्त कर चुके हो, आप भी इफ यू आर अ फीमेल तो आप भी ऑल तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट अपने मुताबिक ले लीजिएगा। आप भी अचीवमेंट कर चुके हो और आपका पर्सन भी जो है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा अचीव कर चुके हैं, ओके? मुझे ऐसा लगता है शायद ये जो डिस्टेंस है, ये जो एक-दूसरे के दरमियान में जो दूरियाँ नज़र आती हैं मुझे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कह लो वक़्ती तौर की थी, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन जो है वो फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर रहा था और आप भी अपने आप को जो है वो स्टेबल कर रही थीं। ऑल्दो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं बोल चुका हूँ, प्लीज़ अपने मुताबिक लीजिएगा।
और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे कि हमारी लाइफ़ के अंदर जस्टिस कब क्रिएट होगा, ठीक है? आपका ये स्टकनेस, ये जो रुका हुआ काम है फॉर द कमिटेड वन्स, उनकी लाइफ़ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ना पैच अप करने के लिए जो है वो इस वक़्त कोशिशें जारी हैं, ओके? और मुझे ऐसा लगता है कि ना उसके लिए आप लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आते हैं। बट ऐसा है कि प्यार भरपूर है, इस वक़्त कोई परेशानी नहीं, कोई थर्ड पार्टी इंडिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो और आपका पार्टनर हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ ना नेगेटिव थिंकिंग मुझे नज़र आती है आप दोनों के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि जो इस वक़्त दूर चल रहे हैं थोड़ा-सा, उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी उनके पार्टनर की लाइफ़ के अंदर उनके अलावा कोई और पर्सन आ गया है, ओके? तो आप लोग थोड़ा-सा नेगेटिव सोचते हुए नज़र आते हो। आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है वो आपको टाइम नहीं देता है और ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये आपकी थिंकिंग रह रही है, ओके? And we have the Eight of Swords, we have the Sun, we have the Hermit and we have the Five of Wands। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से दूर हो, तो इसलिए आप जब भी एक-दूसरे से बात करने की कोशिश करते हो, तो आप दोनों के दरमियान में ना चाहते हुए भी झगड़े हो जाते हैं, ठीक है? परेशानी वाली ऐसी कोई बात है नहीं, बट ना चाहते हुए क्या लो चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, चीज़ें जो है वो खराब हो जाती हैं, ठीक है? एंड आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टक हो इस एनर्जी के अंदर, बिकॉज़ यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, ये जस्टिस जो होता है हमारी लाइफ़ के अंदर बहुत टाइम जो है वो लेता है, सर्व होने के लिए। एज़ वी ऑल नो कि हमें डेट्स पे डेट्स, अगर हम लोगों का कोई लॉ के अंदर काम फँस जाता है, कानून के अंदर काम फँस जाता है, तो कितनी ज़्यादा डेट्स मिलती हैं। इसी तरीके से लाइफ़ के अंदर जस्टिस होता है, हमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस एनर्जी से निकलने के लिए। यहाँ पर सेम यही सिचुएशन आपके इस रिलेशनशिप के अंदर करंटली चल रही है लिब्रास। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि आपको लगता है दैट मुझे जो है वो आगे बढ़ जाना चाहिए और मुझे जो है वो मतलब मेरा पार्टनर मुझे जो है वो पसंद नहीं करता, कुछ ऐसी इमेजेस काइंड ऑफ, ठीक है? तो ये बिला वजह की झगड़े सिर्फ और सिर्फ ओवरथिंकिंग की वजह से है। मीनवाइल यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? द सन की एनर्जी है, द हेरोफेंट की एनर्जी, व्हिच इज टेलिंग मी दैट आपका पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करता है आपको अप्रोच करने की, ठीक है? और आप भी उन्हीं को अप्रोच करने की कोशिश करते हो, बट ये जो 2 एनर्जीज़ आई हैं ना, ये आपके और आपके पर्सन के बारे में है, ठीक है? दरमियान में सिचुएशन ये चल रही है, ठीक है? दरमियान में सिचुएशन ये चल रही है, बट ये वो सिचुएशन है जो कि बाहिर में आप दोनों को कह लो आप ज़ाहिर करते हो एक-दूसरे को, व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी बैड, ठीक है? अगर देखा जाए तो एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बताती है दैट आप जो है वो स्टक हो, एंड फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बताती है दैट आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर इस वक़्त इन्वॉल्व्ड है, कुछ और बहुत ज़्यादा जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हेयरफेंट की एनर्जी जो है वो ये भी, अगर आप इस कार्ड को ज़रा गौर से देखो तो यहाँ पर इस पर्सन के पीछे जो है वो स्टेयर्स हैं, ठीक है? ये पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है कुछ हासिल करने की, ठीक है? बहुत सारा कॉम्पिटिशन नज़र आता है मुझे और हासिल करने की कोशिश की जा रही है, वो एक अचीवमेंट जिसके लिए आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि एक-दूसरे से अब तक दूर रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ अचीवमेंट्स हैं, ठीक है? आपके पर्सन की लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स हैं, बट वो उतनी नहीं है जितनी मतलब आपका पर्सन जो है वो चाहता है, ठीक है? तो इसलिए शायद ये जो एनर्जीज़ हैं इस वक़्त रुकी हुई हैं, क्योंकि आप तो इस एनर्जीज़ के अंदर हो, आप तो सिक्स ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी के अंदर हो, आपने जो हासिल करना था कर लिया है, बट आपका पर्सन लिब्रास, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उसने वो अचीवमेंट हासिल नहीं की है। उनको लगता है कि मैंने जो भी लाइफ के अंदर अचीव किया है, वो बहुत लेस है, ठीक है? जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अभी भी उसी दौड़ के अंदर लगे हुए हैं। आई एम सॉरी, आई एम सो फम्बलिंग। उसी दौड़ के अंदर लगे हुए हैं, उसी एक रास्ते का जो है वो वेट कर रहे हैं जिनको मिले, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आएँ, ठीक है? एंड यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग कि हाँ यार, ठीक है, कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं, करने दो, टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं। मीनवाइल मुझे ऐसा लगता है लिब्रास कि आप लोग ना कहीं न कहीं अपने दिल के अंदर आपको जानते हो कि मेरा पार्टनर जो है वो बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छा है, बिकॉज़ सन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी ही जाती हुई नज़र आती हैं, और यहाँ पे देखो, ठीक है? ये जो 5 लोग मिलके इस सूरज के गोले को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, और यहाँ पर देखो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है? और ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। आपका पर्सन जो भी चीज़ हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है ना, वो सिर्फ़ सिर्फ़ आपको कम्फ़र्ट देने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा-सा काम खराब करने वाली एनर्जीज़ है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, योर पर्सन इज़ इंटू यू, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लिब्रास आप लोगों की ओवरथिंकिंग है कि आपका पर्सन आपके बारे में ये सोचता है, ये है, वो है, तो देख लीजिए। अदरवाइज़ मुझे अभी तक आपकी एनर्जीज़ के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आई है। ओके? लेट्स सी सम मोर फॉर यू। मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। ओके, वी हैव द एस ऑफ कप्स, वी हैव द स्टार, एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रास, ये आपकी एनर्जीज़ हैं। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। आई एम सॉरी, आई एम फंबलिंग। किंग ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक के अंदर, बट हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, पहले मुझे इन एनर्जीज़ को देखकर जो आपके बारे में बताना है मुझे, वो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है इस वक़्त फुली सैटिस्फाइड हो। अगर मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दूँ ना लिब्रास आप लोगों को, तो ऐसा है कि ना, अगर इंसान
इंसान का खुद का पेट अगर भरा हो ना, तो उसको पूरी दुनिया जो है वो ना कह लो पेट भरी हुई लगती है। अगर इंसान का खुद का पेट खाली है, तो उसे पूरी दुनिया जो है वो कह लो भूखी लगती है। यहाँ पर आई एम सॉरी इफ मेरे वर्ड्स जो है आपको बुरे लगे, बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने एग्जांपल क्यों दी है, ठीक है? यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ समथिंग जो कि आप लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, ठीक है? बहुत टाइम से। रुकी थी चीज़ें, स्टक थी, आपकी कोशिश थी, आप लोगों ने कर ली है अचीवमेंट, ठीक है? एंड उसकी वजह से लाइफ के अंदर जो है वो आप लोगों को फुली सैटिस्फैक्शन मिल चुका है। ओके, फुली सैटिस्फैक्शन मिल चुका है। एंड नाउ यू आर ऑन द हीलिंग मोड, यू आर प्रेइंग फॉर योर पार्टनर कि आपकी लाइफ के अंदर अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब मेरे पर्सन की तरफ से जो है वो मुझे सब कुछ ठीक-ठीक हो जाए, ठीक है? अगर आपकी लाइफ के अंदर ठीक हो गया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर भी सब कुछ ठीक हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पर ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी नज़र आती है मुझे, ये आपकी ओवरथिंकिंग की एनर्जी है। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड था, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है? लिब्रास बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर को लेके, तुम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम लोग नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, व्हिच इज़ बैड। देखो, स्टार के आगे जो है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लिब्रास कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवरथिंकिंग करते हो और आपको लगता है कि मेरा पार्टनर जो है वो मेरे लिए ट्रू नहीं है। मीनवाइल मुझे आपके पार्टनर की तरफ से अभी तक कोई भी एक नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आई है। ठीक है? वो बहुत मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, लाइफ के अंदर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एंड दैट्स इट। इससे अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता है। और आप क्या कर रहे हो? ठीक है यार, आपकी लाइफ के अंदर अचीवमेंट होगी, आपने जो हासिल करना था कर लिया है, बट अब उनको भी टाइम दे दो। ठीक है? यस, तो ये यहाँ पर ये जो कार्ड्स बता रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर प्रेइंग अ लॉट दीज़ डेज़। आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने आप को जो है वो हील कर रहे हो और हील करने के साथ-साथ ऐसा भी लगता है कि शायद आप लोग अपने पार्टनर से ना इस वक़्त फुली नो कॉन्टैक्ट करके बैठ गए हो, जिससे मसला आप ही को हो रहा है। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर को सोचने का भी टाइम नहीं है आपके लिए और वो सिर्फ़ पॉज़िटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। ऐसा सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेट्स सी सम मोर फॉर यू। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखा मैंने बोला यू हैव अचीव्ड समथिंग। ओके, एंड वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो हर बार कार्ड जो है वो वही इंडिकेशन दे रहे हैं। आई एम नॉट गोना टेक मोर कार्ड्स, ओके, आई एम नॉट गोना पुल मोर कार्ड्स फॉर द कमिटेड वंस। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, पहली बात जो मुझे कहनी है आप लोगों को लिब्रास, दैट योर पार्टनर इज टोटली इनटू यू। ठीक है, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो फुली एक दूसरे के साथ है। आप लोग जो है वो एक दूसरे के लिए फुली कह लो कंपैटिबल हो, कोई मसला मसाइल नहीं है, दोनों के दोनों जो है वो लाइफ के अंदर स्टेबल चल रहे हो। ओके, और वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे बहुत माइनर सी एनर्जी आई है, दे रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है लिब्रास, दिस इज फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम योर पार्टनर बट दिस इज फ्रॉम यू। कोई और पर्सन है जो कि दरमियान में ना घुसने की शायद कोशिश कर रहा है आप दोनों के दरमियान में। क्यों घुस रहा है? क्योंकि आप जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, आपका पर्सन जो है वो आपसे दूर है, ठीक है? मेहनत कर रहा है और दरमियान में कोई ना कोई पर्सन जो है वो घुसने की कोशिश कर रहा है, वो आपको परेशान देख नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो आपके दरमियान में जो है वो घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? बहुत माइनर सी एनर्जी है, अपने मुताबिक एनर्जीज़ को ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि ना लिब्रास, आपका पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है बट आप उनकी नहीं सुनते हो। ठीक है? आपको लगता है कि भई मेरा हो गया, मैंने अचीव कर लिया लाइफ़ के अंदर, अब बस सब कुछ छोड़-छाड़ के मेरा पर्सन जो है मेरे तक आ जाए। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है? एंड उसकी वजह से आप लोग परेशान हो, ठीक है? मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना यहाँ पे देखिए, अब टिकटॉक में मैं बहुत ज़्यादा बताता था, एक्सप्लेन करता था, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास टाइम क्योंकि ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है? एज़ यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है और एक जो है वो ये सोच रहा है कि पता नहीं मेरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो ओवरथिंकिंग के जो ये जो कव्वे नज़र आ रहे हैं वो ये हैं और ये इसने एक शेल क्रिएट कर लिया है। ये येलो कलर की जो आपको लाइट नज़र आ रही है ना, ये इसने शेल क्रिएट कर लिया है और ये है पॉजिटिव न्यूज़ जो कि बाहर से अप्रोच करने की है, ठीक है? मैं टिकटॉक पे काफ़ी बार इसकी एग्ज़ाम्पल दी है कि जब हम लोग नेगेटिव अफ़र्मेशंस बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं कि हमारी लाइफ़ के अंदर कुछ अच्छा होता नहीं है, तो हम एक नेगेटिविटी की दीवार खड़ी करते हैं। दिस इज़ द परफेक्ट एग्ज़ाम्पल फॉर यू, ठीक है? ये नेगेटिव दीवार है जो खड़ी कर ली है आपने अपने इर्द-गिर्द और ये है वो पॉजिटिव चीज़ जो कि आप तक पहुँचना चाहती है, बट ये डिस्टेंस चेक करो। डिस्टेंस तो छोड़ो, दरमियान में रुकावटें चेक करो और ये शेल चेक करो।
इसीलिए हमारी लाइफ के अंदर जब मैं टिकटॉक पे रीडिंग्स डालता हूँ ना, तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर लोग आके कहते हैं कि अच्छा ये होगा, हमारी लाइफ के अंदर तब तक अच्छा कुछ हो नहीं रहा है। तो भैया अपनी कर्मा तो देखो तुम लोग पहले। अपने इर्द-गिर्द जो नेगेटिविटी तुम लोगों ने बना के रखी है वो तो देखो तुम लोग। तुम लोगों के एक्शंस कैसे हैं वो तो देखो पहले तुम लोग। आपके आज के एक्शंस आप लोगों के कल जो है वो फ्यूचर बनाते हैं ना। तो आप आज क्या कर रहे हो वो तो देखो पहले। मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आके बोल रहे हैं सॉरी, मैं बहुत कह लो ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट चलो इसमें नहीं जाते हैं। लेकिन लिब्रास यहाँ पर ये आपकी ओवर थिंकिंग वाली चीजें हैं, ठीक है? दैट यू हैव अचीव्ड एंड नाउ यू वांट द कमिटमेंट, यू वांट द रिस्पांसिबिलिटी, यू वांट टू हैव योर पार्टनर विद योरसेल्फ, और वो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आप लोग परेशान हो। मीनवाइल आपका पर्सन आपको समझाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बताना चाहता है, बट आप लोग उनकी नहीं सुन रहे हो। बहुत ज्यादा खुद ही क्वेश्चन करके खुद ही आंसर्स कर रहे हो, विच इज बैड, ठीक है? इन द बॉटम ऑफ द डेक we have the king of pentacles, we have the eight of pentacles and we have the hermit। देखो यहाँ पर ये जो पर्सन है विच इज मेल, वो बहुत ज्यादा जो है वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, एंड यहाँ पर ये जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा कह लो दूर जाकर बैठी है। ओके, सिचुएशन क्या है दुनिया में? एट ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क। कोई एक पर्सन हार्ड वर्क कर रहा है और कोई एक पर्सन जो है वो रूठ के बैठा हुआ, ठीक है? अगर मैं पीछे जाऊं तो वही है द सिक्स ऑफ आई वांटेड टू क्लेम दिस बिकॉज़ ये ना बहुत प्यार भरी नोक-झोंक मुझे नज़र आती है कि ना अभी आप जो है वो नाराज़ अपने पार्टनर से, बट स्टिल योर पार्टनर इज़ द ओनली पार्टनर फॉर यू, एंड आप लोगों को दोबारा से बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसा लगता है मुझे पैच अप हो जाएगा। घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कह लो लिटरली थोड़े टाइम के लिए जो है वो आप लोगों के दरमियान में नोक-झोंक वाली कंडीशन चल रही है, ठीक है? ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ओके? सो या, नाउ लेट्स सी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त चल रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर, ओके? ओके जी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द वंस जो कि इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले, ठीक है? और नो कॉन्टैक्ट वालों को इससे ये पता चल जाएगा कि उनको रुकना चाहिए या फिर उनको आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है? जो भी है आपका पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, योर एक्स वन, ओके? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द लिब्रास जो कि इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। फॉर द लिब्रास नो कॉन्टैक्ट, अरे यार रुक जाओ, लास्ट सफल है लिब्रास। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, आई एम सॉरी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द लिब्रास के उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, दोज हु आर इन द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन राइट नाउ। थैंक यू यूनिवर्स। लिब्रास नो कॉन्टैक्ट, थैंक यू सो मच। ओके जी, वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द जस्टिस। देखो यहाँ पर भी जस्टिस है एंड यहाँ पर भी जस्टिस। अभी मैंने तीसरी डेक उठाई है, और सॉरी दूसरी डेक उठाई है, तो यहाँ पर भी जस्टिस आया, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट वाले भी। अच्छा मज़े की बात ये है कि मैंने जो इस वक़्त की है रीडिंग आप लोगों की लिब्रास जो कि इस वक़्त जो है जिनका पार्टनर है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी तो दूर ही हो ना। हमने पीछे देखा कि आप जो है वो लड़ झगड़ के बैठे हो, दूर हो थोड़े से, एक-दूसरे से कह लो डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में, एंड आप लोग भी जो है वो परेशान हो, ठीक है? तो यहाँ पर कार्ड जो बता रहे हैं वो भी सेम ही सिचुएशन बता रहे हैं, ओके? एंड वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं था, यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स था एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड यहाँ पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है। एक्चुअली वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ! एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेम है आपके लिए, देखा जाए तो। 2 कार्ड्स मोर, वी हैव द मून एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यार सेम है, डिफरेंस नहीं है। देखो इसीलिए मैं जो है वो फिर नहीं लेता हूँ डिटेल में। देखो बहुत सारे कमेंट बॉक्स के अंदर आके बोलते हैं कि हम हमारा पार्टनर है, नहीं है, या हम लोग जो है सिर्फ नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, हम लोग मैरिड हैं, ये है, वो है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है वो डिटेल रीडिंग बनाऊँ। लेकिन देखो यहाँ पर जो है वो डिटेल में जाने के बावजूद एनर्जीज़ जो आई हैं, वो सेम ही आई हैं। वी हैव द 7 ऑफ कप्स in the bottom of the deck, and we have the Empress and we have the Ace of Swords. One thing that I assured you for कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ फुली लॉयल है, आपको परेशान उनसे जो है वो होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप जो है वो नेगेटिव थिंकिंग के अंदर फँस के जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आते हो, ओके?
ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ओवरथिंकिंग है और कुछ नहीं है। जो इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर को अप्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश लिप्राज़ आप लोग कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका पार्टनर जो है वो आप लोगों से बिल्कुल ही कह लो नो कॉन्टैक्ट चला गया है। बेशक टोटली ब्लॉक वाली सिचुएशन यहाँ पे चलती हुई नज़र आती है मुझे और आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जानने की, लेकिन आपको कहीं से भी खबर नहीं मिल रही है अपने पार्टनर के बारे में। ओके? बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग कोशिश कर रहे हो एंड खबर नहीं मिल रही है एंड दैट्स व्हाई यू आर कन्फ्यूज़्ड। दैट्स व्हाई यू आर कन्फ्यूज़्ड। एनर्जीज़ कुड बी वाइस वर्सा अपने मुताबिक ले लीजिएगा, बट मुझे ज़्यादा जो एनर्जीज़ लगी हैं रिप्लास वो आप लोगों की तरफ से लग रही हैं। ओके? And you're waiting for the justice to serve. Let's see some more for you. Queen of Cups, and we have the Seven of Wands. एक बात तो कंफर्म है आप दोनों के दरमियान में कि आपका जो पर्सन है ना इस वक़्त, वो फुल ही जो है वो आप लोगों से दूर है, ठीक है? एंड आप लोग जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर कन्फ्यूज़्ड, काइंड ऑफ कन्फ्यूज़्ड कि पता नहीं इनके लाइफ़ के अंदर क्या चल रहा है, ये है, वो है। ठीक है? और आप जो है वो उनको जानना चाहते हो लेकिन दरमियान में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, आप उन तक पहुँच नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है वो उनसे दूरियाँ हैं एंड यू वांट टू हैव अ क्लैरिटी कि मुझे हमारी सिचुएशन कहाँ पर जो है वो है, ठीक है? डिलेज़ हैं दरमियान में, मे बी यहाँ पर टाइमिंग का इश्यू है कि वो किस टाइम अवेलेबल होते हैं, आप किस टाइम अवेलेबल होते हैं, बट दे आर देयर फॉर यू, ठीक है? वो गायब नहीं है, वो आपके लिए वहीं पर हैं। 24 आवर्स नहीं कोई अवेलेबल रह सकता आपके लिए, बट स्टिल वो वहीं पर हैं, बट आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कह लो उतावले हो रखे हो लिब्रा इस वक़्त, परेशान हो। ठीक है? परेशान हो, उनको अप्रोच करना चाहते हो, दे आर देयर। वो वही हैं, वहीं के वहीं हैं, जहाँ पर वो थे। नॉट गोना टेक मोर क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे लेना चाहिए। लेट्स सी फॉर द सिंगल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द सिंगल्स और उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका रिलेशनशिप विद द अदर 12 ज़ोडिएक साइन। फॉर द सिंगल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द सिंगल्स कि उनकी लाइफ के अंदर इस वक़्त क्या चल रहा है। सिंगल्स के अंदर सिंगल्स के लिए इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि पता चल जाएगा कि उनकी तरफ कोई आ रहा है या फिर वो किसी को अगर पसंद करते हैं तो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं, ठीक है? उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, उनके पर्सन की, ओके? ये कार्ड्स आना चाह रहे हैं बट आई एम नॉट गोना टेक दैट बिकॉज़ मुझे नहीं पता है कि कौन-सा कार्ड कहाँ पर आएगा, ओके? फॉर द लिब्रास सिंगल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द लिब्रास जो इस वक़्त सिंगल चल रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अरे यार! वॉव! नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस ये आना चाह रहा था कार्ड ना एंड गाइडेंस के अंदर वी हैव द एम्प्रेस। यस वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड मैं बोलने लगा था लेकिन बॉटम ऑफ द डेक के अंदर ये वाला कार्ड आ चुका है सो दिस इज द फर्दर कंफर्मेशन फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है लिब्रास के राइट नाउ आप लोग किसी दो कह लो पर्सन के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हुए नजर आते हो, पसंद है आपको कोई दो 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 मुझे नजर आते हैं लोग, ठीक है? और आप दोनों की तरफ जाना चाहते हो दैट्स व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड, दैट्स व्हाई बॉटम ऑफ द डेक के अंदर मेरे पास टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। इस पर्सन की आंखों पे पट्टी बंध चुकी है और लेकिन फिर भी ये निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है मेन जगह पे, ठीक है? मेन जो जो भी इसका है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं इसको, ठीक है? एंड यहाँ पर ये है फीमेल्स, फीमेल्स व्हाटएवर जो भी ऑल्दो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बट अपने मुताबिक ले लीजिएगा। प्लीज कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है जिसको जिसको देखकर आप लोगों की दिल की घंटियां बजती हुई नजर आती हैं एंड आप उनकी तरफ लव प्रपोजल लेकर जाना चाहते हो। लुक एट द कप, लुक एट दिस कप, नजर आ रहा है ये कप और इसके अंदर से जो दिल निकल रहे हैं ये आपकी एनर्जीज हैं। इब्राज आपको कोई ना कोई पर्सन पसंद है, कोई ऐसा पर्सन पसंद है पहली बात जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा कह लो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा कह लो उसका माइंड शार्प है एंड आप लोग उसके माइंड की वज़ह से बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है? एंड द अदर लेडी इज़ द एम्प्रेस जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा कह लो वेल्दी पर्सन है, बहुत ज़्यादा कह लो खूबसूरत वाली एनर्जीज़ है, ठीक है? यहाँ पर 2 एनर्जीज़ हैं, एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाली है और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बट इनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प मुझे नज़र आता है, ठीक है? थोड़ी काइंड ऑफ लाइक 2 एनर्जीज़ हैं, एक जो है वो बहुत ज़्यादा कह लो
इंट्यूटिव काइंड ऑफ, जैसे मूवीज के अंदर होता है ना कि हमारी जो मेन लीड होती है फीमेल, वो बहुत ज्यादा कह लो खूबसूरत होती है, बहुत ज्यादा सिंपल होती है, बहुत ज्यादा कह लो अच्छी होती है, लाइक यू नो, पता नहीं मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं कैसे समझाऊं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर हम लोग लव ट्रायंगल वाली मूवी के अंदर चले जाएं, तो कोई अगर सेकंड फीमेल होती है तो वो बहुत ज्यादा कह लो बोल्ड होती है, बहुत ज्यादा कह लो मुंहफट होती है, वो बहुत ज्यादा कह लो डायरेक्ट बोलती है। मुंहफट इज नॉट बैड, ठीक है, मुंहफट नॉट इज नॉट बैड, ठीक है, बहुत ज्यादा कह लो अच्छी होती है, स्पिरिचुअल होती है। और यहाँ पर ये वाले कार्ड जो है वो कह लो यही है, बता रही लिब्रा आप लोगों के लिए जो कि इस वक्त सिंगल हैं, लेकिन ये आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग, कि मुझे जो है वो कोई ना कोई आइडिया मिले कि मैं उसकी तरफ कोई ना कोई लेकर जाऊं। यू आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग, लेकिन हाँ कोई ना कोई पसंद है आप लोगों को। लेट्स सी सम मोर फॉर यू। मुझे मजा आ रहा है। वी हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द चैरियट, वी हैव द एस ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स। अच्छा, एक बात मुझे बतानी है आप लोगों को, कि ना इन इन दोनों में से ना, आई डोंट नो अब ये कौन होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा ऐसा पर्सन है जो कि आप में इंटरेस्टेड नजर आता है, और वो भी आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बड़ा कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो एंड गेम है वो आप नहीं हो, वो आप में इंटरेस्टेड नजर नहीं आती है। उनकी लाइफ के अंदर उनका जो एम है, उनके जो लाइफ का कह लो मकसद है, वो कुछ और है, और वो आगे बढ़ रही हैं आपसे, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा आपसे कह लो दूर चले जाएंगे, ओके, वो निकल रही हैं यहाँ से, वो नहीं रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप लोग किसी एक में इंटरेस्टेड हो ना, तो यू हैव टू कह लो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहली बात मुझे चाहिए क्या लाइफ के अंदर, ठीक है, पहली बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। और ध्यान से चूज कर लेना, बिकॉज अब ये आप पे है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है कि जो आप में इंटरेस्टेड है, एंड वो मैनिफेस्ट कर रहा है कि वो आप उनकी तरफ कोई लव ऑफर लेकर जाओ। बट आप अब यहाँ पे आके आप किसको चूज करते हो? ठीक है, मैंने एनर्जी जो आ रही थी मैंने दे दी है। समर इज मैनिफेस्टिंग यू एज वेल, एंड वी हैव द स्टार कार्ड, वी हैव द मैजिशियन कार्ड, या दिस इज इक्वल। ओके, मैं बताता हूँ इसको। एंड वी हैव द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है लिब्रास दैट यू आर मोर इंटरेस्टेड इन समवन जो कि यहाँ से निकलने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। अब ये आपके मुताबिक है, अपने मुताबिक ले लेना। जो एनर्जीज बता रही है मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लिब्रास इस वक्त आप लोग इस रीडिंग को देखने के बाद, ऑल्दो आपकी अपनी लाइफ के अपने डिसीजंस आपने इन टैरो रीडिंग को कह लो गाइडेंस के तौर पे लेना है, आप लोगों ने इसको देखकर कोई ना कोई बड़ा फैसला नहीं कर लेना, ठीक है। आपकी आपके एक्शंस कह लो, आपके आप लोगों की लाइफ के जो भी आप लोग एक्शंस लेते हैं, जो भी आप लोग काम करते हैं, उससे जो है वो आप लोग अपना कल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप लोग जिस पर्सन को अप्रोच करने के लिए जाने वाले हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो आप लोगों से दूर हो जाएंगे, ठीक है। सो देख लो, ठीक है, जिसको भी आपने करना है आप देख लो। पर यहाँ पर कोई है जो चला जाएगा यहाँ से ना, आपको उनकी सेपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब लगती हुई नजर आती है। वो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये बता दूं लिब्राज दैट यू आर इस वक्त जो है ना, आप लिब्राज इस वक्त ना थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी की इंडिकेशन, लाइक यू आर स्टक इन टू पर्सन, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आप लोग जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे लाइफ के अंदर आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, ब्ला ब्ला। ओके, तो ये एनर्जीज हैं आपके लिए। तो कुछ और देखें। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स पीछे भी था मेरे पास, कहाँ था, कहीं था क्या? टू ऑफ स्वॉर्ड्स था, आई गेस बॉटम ऑफ द डेक में था। ओके, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे पीछे टू ऑफ कप्स था। तो मैं ये बता दूं कि आप लोग इस वक्त कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, कुछ भी कह लो एक्शन नहीं नहीं ले रहे हैं। आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर अपनी बात दबा के बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने तक बात रख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर जगलिंग बिटवीन ऑन योर ओन फीलिंग्स कि मुझे जो है वो लाइफ के अंदर क्या करना है, एंड इसलिए, ठीक है। यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी थी। यहाँ पर देखो, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर भी है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी इसमें भी बॉटम ऑफ द डेक के अंदर थी, इस वाले कार्ड्स में भी, ठीक है, यहाँ पर भी थी एनर्जी। बट खैर उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं फिलहाल। पर मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को दैट वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, एंड वी हैव द वर्ल्ड। जो करना है ना लाइफ के अंदर, प्लीज वो करिए, आप लोग घबराना बंद कर दीजिए। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखो सिक्स ऑफ वैंड से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक के अंदर, इस डेक के अंदर भी मेरे पास सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट कोई इसमें से आपके साथ कोई ना आई एम सॉरी
लंबे टाइम से आप लोगों के साथ है और कोई जो है वो अभी रिसेंटली आपके साथ जो है वो आके जुड़ा है एंड आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, ठीक है? पर ऐसा है कि ना आप जिसको अभी रिसेंटली आपने पसंद करना स्टार्ट किया ना वो तो निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग मोर कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं किस पर्सन को आपने चूज़ करना है, किस पर्सन को आपने चूज़ नहीं करना है सिंगल्स, ठीक है? तो यहाँ पर ये है कि आप लोग इस वक़्त स्टक हो इस सिचुएशन के अंदर बट यहाँ से बहुत जल्दी वो पर्सन निकल रहा है जो कि थोड़ी देर के लिए आपकी एनर्जीज़ के अंदर आया है एंड वो आगे बढ़ रहा है। उनकी लाइफ के मकसद और है, उनकी लाइफ के कह लो एम और हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर कह लो विक्ट्री चाहते हैं, अपने आप को जो है वो मनवाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ के अंदर कुछ और करना चाहते हैं। उनका कोई कह लो पर्सन को इस वक़्त लेकर कोई एम नहीं है इस वक़्त एंड आप लोग दोबारा से उसी पर्सन की तरफ जा रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म आपके लिए आपके साथ अवेलेबल है इस वक़्त, ठीक है? तो आप उनकी तरफ ही दोबारा से जा रहे हो और उनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस अच्छे बन सकते हैं, अगर आप उनके साथ बनाना चाहो तो। लिब्रास ओके एंड दिस इज द लास्ट कार्ड वी हैव द टू ऑफ वैंड्स ठीक है ये वही है इनडिसिसिव काइंड ऑफ एनर्जीज जो कि आप लोगों ने खुद चूज करना है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ के अंदर ठीक है ये टू टू ऑफ पेंटिकल्स है एंड टू ऑफ वैंड्स है तो ये दोबारा वही से कार्ड दोबारा से वही सिचुएशन कार्ड्स बता रहे हैं यस दिस इज व्हाट इट इज ओके नाउ वी आर गोना सी द रिलेशनशिप ऑफ योर्स विद द अदर 12 ज़ोडिएक साइन इसके अंदर हम लोग मैं ये सेगमेंट इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपका पर्सन लिटरली आपके बारे में क्या सोच रहा है मैं इसको बताया इंट्रो के अंदर वैसे सो लेट्स सी लिब्रास हम देखते हैं आपके लिए कि आपके बारे में 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस क्या सोच रहे हैं फॉर द लिब्रास यूनिवर्सिटीज गाइड मी के उनके बारे में 12 ज़ोडिएक साइंस क्या सोच रहे हैं इसके अंदर ये ऐसे होगा कि इफ यू आर डीलिंग विद द एरीज तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एरीज आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है ठीक है इफ यू आर डीलिंग विद वर्गोस आपको पता चल जाएगा कि वर्गोस आपके बारे में क्या सोच रहा है डिटेल तो मैंने बता दी है यहाँ पे लेकिन फिलहाल इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मजीद गाइडेंस मिले ओके लिब्राज आई होप सो कि आपको वीडियो से वैल्यू जरूर मिली होगी ओके और क्लेम कर लीजिएगा एनर्जीज को ओके जी लिब्रास यूनिवर्सिटी अकेडमी फॉर द लिब्रास के उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं द other 12 zodiac sign thinking about the Libras. University Academy for the Libras. That what are the other 12 zodiac sign thinking about them? Okay. Okay, Libras, if you are dealing with the Aries, we have the मैं एक बार कार्ड्स यहाँ रख लूँ ओके मैं अब निकालता जाता हूँ ओके वी हैव द 10 ऑफ कप्स वी हैव द 8 ऑफ कप्स वी हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना आपका पर्सन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है बहुत ज़्यादा अच्छा जानता है बट इस वक्त एरीज आप लोगों से दूर है उनको लगता है कि उनकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पर ये जो मसला बन रहा है ना दोनों के दरमियान में लिब्रास एरीज और आपके दरमियान में फैमिली का है ठीक है उनको लगता है कि फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू बट आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा देखते हैं ठीक है बट मजे की बात ये है कि अगर आप लोगों से वो दूर है मुझे आप लोग इस वक्त कॉन्टेक्ट के अंदर तो नजर नहीं आते हो बट वो स्टिल आप लोगों की यादों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जुड़े हुए हैं आप लोगों के बारे में सोचते हैं आप लोगों के बारे में भूले नहीं है बेशक आगे बढ़ गए हैं बट आप लोगों को स्टॉक करते हुए नजर आते हैं आप लोगों के बारे में जानते हुए आप लोगों के बारे में क्या लो चीजें पता करवाते हुए नजर आते हैं ठीक है उनको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो बहुत ज्यादा कह लो कह लो अट्रैक्टिव लगते हो आपकी तरफ आना चाहते हैं बट सामने आपके फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ चुके हैं ठीक है आपको अच्छा दिखते हैं आपकी तरफ आना भी चाहते हैं बट यहाँ पर कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ चुके हैं ओके नाउ वी आर गोना सी फॉर द टॉरस इफ यू आर डीलिंग विद द टॉरस सो वी हैव द 5 of cups we have the magician and we have the temperance and the last card we have the page of pentacles मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ जो पर्सन है
लिब्रास, इफ यू आर डीलिंग विद द टॉरस, तो जो आपका पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा कह लो मायूस है। उनकी लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होती ही जा रही हैं, पर वो बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके दरमियान में और अपनी लाइफ के दरमियान में, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को, ये आप नहीं हो, ठीक है? उनकी लाइफ के अंदर इफ आपके दरमियान में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो ऐसा है कि उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा लॉस इस वक़्त चल रहा है जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। उस लॉस को रिकवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को रिसोर्सफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को ना सँभालने की लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके दरमियान ज़्यादा बातें नहीं चल रही हैं या चीज़ें खराब चल रही हैं, अदरवाइज़ मुझे दिखती नहीं है खराब चीज़ें, ठीक है, स्टेबल हैं और अगर नहीं है तो हो जाएँगी, ठीक है? इसको एक्सपेक्ट कीजिए और इसलिए जो है वो परेशान है क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लॉसेस हो चुके हैं जिसकी वज़ह से वो इस वक़्त शायद बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको जो है वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि वो कर लेंगे और आपकी तरफ जो है वो आ जाएँगे। घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आप दोनों जो है वो एक-दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठीक हो, बट ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो, बिकॉज़ मैजिशियन की एनर्जी आपके लिए थी, ठीक है? तो ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हो और उनकी लाइफ़ के अंदर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कह लो लॉसेस वाली चल रही हैं। वो जितनी भी आपके लिए कोशिश करें, एफर्ट लगा लें, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच के अंदर जाते हुए नज़र आते हैं। मीनवाइल वो अच्छे हैं आपके लिए, बट वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। उनको लगता है कि शायद यहाँ पे ना क्लास का थोड़ा-सा डिफरेंस है, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द जेमिनाइज़, so we have the Death card, we have the King of Pentacles card, and we have the Star card and Page of Cups. मुझे ऐसा लगता है if you are dealing with the Libras, if you are dealing with the Geminis, तो Geminis आप लोगों को बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन देखते हो ना ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि Geminis के साथ आप लोगों की बातें ठीक नहीं चल रही थी बहुत टाइम से। अभी जो है वो चीजें सॉर्ट आउट होना आप दोनों के दरमियान, आप लोगों के दरमियान में स्टार्ट हुई हैं एंड आप लोगों की दोबारा से कह लो बात होना स्टार्ट हुई है, ठीक है? दोबारा से रिलेशनशिप कह लो एक स्टार्ट लिया है दोबारा से एक बार एंड होने के बाद, ओके? एंड अब आपका पर्सन जो है वो फुली आप पे नज़रें गड़ा कर बैठा है। आप भी बहुत ज़्यादा कह लो अच्छे जा रहे हो, उनको पसंद करते हो, वो भी आप लोग को देख रहे हैं। इस वक़्त कह लो दोबारा से कह लो न्यू न्यू वाली एनर्जी है। जैसे आप लोग कोई नया रिलेशन स्टार्ट करते हो तो वो एक कह लो लवी-डवी काइंड ऑफ फीलिंग आती है ना, इस वक़्त वो चल रही है। बहुत कहना नहीं चाहिए है, बट मुझे ये आ रही है एनर्जी तो मैं दे रहा हूँ। थोड़ा-सा ना ध्यान कर लीजिएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनी थोड़े-से यहाँ पे माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनकी नज़र आपके फाइनेंसेस पर हो सकती है। थोड़ा-सा ध्यान कर लीजिएगा। मुझे पता नहीं, मुझे न नहीं बोलना था, बट ये बार-बार ज़ुबान पे आ रहा था, बट ठीक है यार, अपने मुताबिक देख लेना। बट मुझे बहुत बहुत माइनर सी और नेगेटिव सी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके दरमियान में जो पहले भी चीज़ें खराब गई हैं, वो हो सकता है फाइनेंसेस की ही वजह से गई हों, ठीक है? देख लीजिएगा अपने मुताबिक। इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 8 ऑफ वांड्स, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 2 ऑफ वांड्स। आपके और आपके पर्सन के दरमियान में इस वक़्त कम्युनिकेशन होने का टाइम हो चुका है। इफ यू वर इन द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में आने वाले 8 दिनों के अंदर-अंदर होता हुआ नज़र आता है। डोंट बी कन्फ्यूज़्ड, डोंट बी रश, भागने की कोशिश मत कीजिएगा इस कम्युनिकेशन से, बिकॉज़ इस कम्युनिकेशन की वजह से आप लोग जो परेशान हो ना पिछले 5-6 दिनों से, पिछले 5 मे बी महीनों से या 5 हफ्तों से, आपकी परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कम्युनिकेशन ही खत्म कर सकता है। ये लगता है लिब्रास कि आपका पर्सन इस वक़्त अपनी लाइफ़ की कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर फँसा हुआ है और उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है। मीनवाइल आप वहीं हो, वहीं के वहीं हो, आप उनको जो है वो मदद दे रहे हो, उनकी मदद करना चाहते हो, बट ऐसा है कि ना वो अपनी लाइफ़ के मसले खुद ब खुद ही जो है वो सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका पास्ट के अंदर कोई झगड़ा भी हुआ है जिसकी वज़ह से आप लोग इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो। बट आने वाले 8 दिनों के अंदर-अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को दोबारा से पैच अप होता हुआ नज़र आता है, दोबारा से बात होती हुई नज़र आती है। तो लिब्रास, एक बात मुझे आपको ये बतानी है, मैंने पहले बोल चुका हूँ पर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि भागिएगा मत इस कम्युनिकेशन से, बिकॉज़ आप तो इस एनर्जीज़ के अंदर हो, आप तो अच्छे हो, वेल्दी हो, आप बहुत ज़्यादा ठीक हो, बट ये आपके पर्सनल एनर्जीज़ है, व्हिच इज़ 5 ऑफ पेंटिकल, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, ठीक है? ये आप हो, ठीक है? ये आपकी एनर्जीज़ हैं कि आप उनके लिए अवेलेबल हो, बट दे आर नॉट लुकिंग एट यू, बिकॉज़ उनकी अपनी लाइफ़ की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा खराब चल रही हैं, ठीक है? और ये फिर आपकी एनर्जीज़ हैं, जिसकी वज़ह से आप लोग में भी आगे बढ़ सकते हैं इनसे, बट आपको नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है? वो आप में हैं, आपके बारे में सोचते हैं एंड बस ये है कि कम्युनिकेशन अगर होगा तो प्लीज़ उनकी सुन लीजिएगा एक बार। इफ यू आर डीलिंग विद द लीगोस, we have the hermit, we have the 2 of swords, we have the 3 of cups and we have the 8 or sorry 10 of wands। एक बात तो मुझे बतानी है, लियो इस वक्त कह लो फुली
थर्ड पार्टी की इंडिकेशन मुझे यहाँ पर दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लियोज़ की लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा कह लो इस वक़्त परेशानी चल रही है। उनको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा बर्डन भरा है और ऐसा है कि लियोज़ इस वक़्त किसी और पर्सन के साथ भी एनर्जीज़ एक्सचेंज करते हुए लिब्रास मुझे नज़र आते हैं। यू नो दैट कि आपका पर्सन लियो इस वक़्त आपके साथ फुली कह लो लॉयल नहीं है। दैट्स व्हाई आप लोग इनसे आगे बढ़कर किसी और पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हो। इस पर्सन से आप लोगों को जो बर्डन मिल चुका है, आप लोग उस बर्डन को साथ उठा के आगे बढ़ चुके हो। इस वक़्त टोटली नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन चल रही है, लेकिन आपको ना आइडिया है, दिस इज़ अ फर्दर कन्फर्मेशन फॉर यू कि आपका पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है। उनकी लाइफ के अंदर इस वक़्त और भी लोग हैं जिनके साथ वो एन्जॉय कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है? तो आप लोगों को ये बर्डन उठाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़िए, दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू। If you are dealing with the Virgos, we have the Empress, we have the Three of Wands, we have the High Priestess, and we have the Tower. अब जरा ध्यान से देखो, हमने पीछे देखा था यहाँ पर मेरे पास एम्प्रेस था और इसके साथ मेरे पास जो है वो हाई प्रीस्टेस था। अब यहाँ पर मेरे पास एम्प्रेस है एंड यहाँ पर मेरे पास जो है हाई प्रीस्टेस है। आई लव दिस एंड वी हैव द थ्री ऑफ वैंड्स कार्ड इन द मिडल जो कि हमें बता रहा है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग टू हैव बोथ these ladies in your life, but in the fourth card we have the tower card which is telling me that the destruction is coming for you. ये is exactly जो मेरे पास एनर्जीज है वो इस एनर्जीज के साथ जा रही हैं सिंगल लोगों के लिए जो मैंने देखी थी, ठीक है? आई लव दिस। ओके, मैं ये बताना चाहता हूँ दैट यू आर मैनिफेस्टिंग टू फीमेल्स राइट नाउ। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुड बी वाइस पर्सन, आप ले लीजिएगा। बट आपका जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा बताना है आपको लिब्रास के इफ यू आर डीलिंग विद द हमने कहाँ तक किया था वर्गोस। इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस लिब्रास, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपका जो पार्टनर वर्गो पार्टनर है वो इस वक्त आपको तो मैनिफेस्ट कर ही रहा है, बट साथ में उनकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन भी मौजूद है। थर्ड पार्टी की इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी और टावर की एनर्जी ये चीजें खराब करेंगे, ठीक है? ये चीजें खराब करेंगे, मुझे नहीं लगता है। और मजे की बात ये है कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इनकी लाइफ के अंदर से, क्योंकि हमने पीछे देखा है सिंगल्स के लिए, ये हटेंगे जो सेकंड फीमेल है तभी जो है वो आपकी तरफ आएंगे। तो ये आ जाएंगे वैसे, लेकिन ये टाइम लगेगा अभी, ठीक है? इफ यू आर डीलिंग विद द लिब्रास, लिब्रास अगर आप लिब्रास के साथ डील कर रहे हो तो वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द पेज ऑफ वैंड्स, वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द थ्री ऑफ स्वॉर्ड। देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा खराबी है, कितनी ज़्यादा खराबी है। देखो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, ये आप दोनों की सिचुएशन और गाइडेंस की वाली एनर्जी चल के आ रही है। आप भी अपने पार्टनर के लिब्रा पार्टनर के अंदर इंटरेस्टेड हो, आपके लिब्रा पार्टनर भी आप ही में इंटरेस्टेड है, बट देयर इज सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन यू गाइस जिसकी वजह से चीज़ें वैसी नहीं चल पा रही हैं, जैसी चलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कह लो इस रिलेशनशिप के अंदर धक्के लग चुके हैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा दिल टूटने वाली एनर्जीज़ है और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग मुझे नज़र आती है, व्हिच इज़ बैड। बाकी तो मुझे स्टेबल ही नज़र आता है बिकॉज़ आपका पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है, आप भी उन्हीं में इंटरेस्टेड हो, आप भी उनको स्टॉक कर रहे हो, वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? अगर नो कम्युनिकेशन चल रहा है, चीज़ें नहीं चल रही हैं, बट ध्यान आप एक-दूसरे का आप दोनों पे ही है, ठीक है? There is not third party and all about that. Okay, if you are dealing with the Scorpios, Libras, we have the two of cups, we have the chariot, we have the four of swords and we have the judgment. मुझे एक बात बतानी है आप लोगों को, if you are dealing with the Scorpios, तो Scorpios आप लोगों को as a true love, true soulmate kind की soulmate kind की एनर्जीज के अंदर देखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना there is some kind of miscommunication between you guys, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि चीजें अभी वैसी चल नहीं पा रही हैं जैसी स्कॉर्पियोज लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है द स्कॉर्पियो इज वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ न्यूज़, वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ वेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का जो कि उनकी लाइफ के अंदर हो, जिसकी वजह से वो ना इस वक़्त रुके हुए हैं। मुझे चैरियट की एनर्जी यहाँ पर वाइब दे रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ देयर इज़ सम काइंड ऑफ लाइक अपनी लाइफ को मे बी स्कॉर्पियो इस वक़्त बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को मे बी फाइनेंशियली या किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उस एक चीज़ का वेट कर रहे हैं जिसके लिए जिसके बाद वो आपकी तरफ आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर वेटिंग फॉर देयर फाइनेंसेस टू गेट बेटर, जिसके बाद वो आपकी तरफ आए। इसकी मे बी इसी वजह से वो कोई ना कोई इस वक़्त एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आते हैं, बट हाँ, नज़रें हैं आप पे ही उनकी, ठीक है? जजमेंट की एनर्जी है तो मैं इसको नीचे रख रहा हूँ। They are just waiting, okay? They are just waiting. If you are dealing with the Scorpios, Sagittarius. If you are dealing with the Sagittarius, so we have the king, or sorry, we have the Ace of Pentacles, we have the King of Wands, we have the Hierophant, and we have the Queen of Cups. मुझे ये बताना है दैट आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी की इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं।
इफ यू आर डीलिंग विद द सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आप भी उन्हीं में इंटरेस्टेड हो, बट यहाँ पर धक्के से कोई पर्सन जो है वो दरमियान में घुसने की कोशिश कर रहा है। दिस कुड बी फ्रॉम द फैमिली साइड से कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा है। मे बी फैमिली कोई प्रपोजल दे रही है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से जो है वो आपको पता है, ठीक है, आप परेशान हो उसकी वजह से। बट एक बात याद रखो कि ना आपका पर्सन भी बहुत ज्यादा मायूस है, ठीक है। आप तो उनको नहीं छोड़ रहे हो, वो भी आपको नहीं छोड़ रहे हैं, बट यहाँ पर फैमिली की मुझे ऐसा लगता है इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली बिला वजह का कह लो दरमियान में घुसती हुई नजर आती है। ओके, या इफ यू आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन्स, we have the emperor, we have the fool, we have the eight of wands and we have the seven of swords. अगर आप कैप्रिकॉन के साथ लिब्रास डील कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर लिया है, बट अब वो फुली फुली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं ये बताना चाहता हूँ लिब्रास कि आपका पर्सन जो है ना वो कुछ चीजें छुपा रहे हैं आप लोगों से। आप लोग को कह लो उन्होंने मेहनत तो की है, बट ये ना मेहनत कह लो सिर्फ और सिर्फ दिखाने वाली है। सिर्फ और सिर्फ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कह लो आप पे एफर्ट लगाया है, ये है, वो है, यू आर नॉट इनफ फॉर देम, बट ऐसा नहीं है। वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी छुपा रहे हैं आप लोगों से जो कि नहीं जानना आपको नहीं बताना चाहते, ठीक है? आपको नहीं चाहते कि वो आपको जाने, ठीक है? इसकी वजह से वो कह लो भाग रहे हैं आप लोगों से कुछ चीज़ छुपाते हुए। और आप लोग को ये शुक्र करना चाहिए कि वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज़ आपकी नज़र एम्पर की हैं। मुझे ऐसा लगता है दैट आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बट ये पर्सन जो है ना आपके लिए जितना भी कर लेना वो उतना एफर्ट कम है, ठीक है? और ये एफर्ट ये यहाँ पर ये अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ ना तो यहाँ पर अंगूर खट्टे वाली बात है, ठीक है? और आप अंगूर हो लिबरल, आप अंगूर हो, और ये जो है वो लोमड़ी वाली मुझे यहाँ पर दे रहे हैं, बिकॉज़ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो चीटिंग एनर्जी होती है, छुपाने की एनर्जी होती है, ठीक है? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मेरे पास पीछे भी थी यहाँ पे, जब हमने देखे थे डिटेल के अंदर, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द Aquarius, we have the Ten of Swords, we have the Nine of Cups, we have the Strength, and we have the Devil. If you are dealing with the, okay, मैं इसको थोड़ा छुपा रहा हूँ। इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वेरियस, तो लिब्रास एक्वेरियस आप लोग को बहुत फैंटेसी के अंदर देखते हुए नजर आता है, बहुत मतलब वैसी वाली लवी डवी काइंड ऑफ, ठीक है, बहुत ज्यादा कह लो सेक्सुअल काइंड ऑफ एनर्जीज के अंदर देखते हुए नजर आते हैं। बहुत ज्यादा हिम्मत मार कर आप लोगों को जो है वो इफ यू आर एक्सचेंजिंग एनर्जीज, तो ऐसा लगता है कि ना आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखते हैं, प्यारा देखते हैं, आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लिटरली आप लोग को पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा कह लो फैंटेसी आपके बारे में क्रिएट करके बैठे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास्ट के अंदर एक्वेरियस के ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जानते हैं, अच्छा देखते हैं, आपको वेल्थी देखते हैं, आपको जो है वो खूबसूरत देखते हैं एंड आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लिटरली लिटरली। लेकिन पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस के ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ यू आर डीलिंग विद द Pisces, so we have the we have the seven of cups, we have the lovers, and we have the ace of swords, and we have the ace of cups. दोनों एसेस आए हैं मेरे पास, ठीक है, और लवर्स की एनर्जी यहाँ पे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, पाइसेस एंड लिब्रास, यू आर द फुली कंपैटिबल पर्सन फॉर ईच अदर। जो भी आप लोग इस वक्त पाइसेस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, दे आर बोथ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वक्त कुछ चीजें हैं आपके दोनों के दरमियान में जो कि इस वक्त काम खराब कर रही हैं। अभी कुछ भी हो सकती हैं। वी हैव द सेवन ऑफ कप्स का भी चलेंगे, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ, जो कि आपका पर्सन इस वक्त कंफ्यूज है, ठीक है। बट ऐसा है कि ना ये जो कंफ्यूजन है ना उनकी लाइफ के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि पाइसेस अपनी लाइफ की चॉइसेस को इस वक्त कह लो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको लाइफ के अंदर क्या चाहिए। मुझे ऐसा लगता है लिब्रास दैट यू आर द ओनली वन पर्सन फॉर देम, जो उनको पता है, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा अच्छा है आप दोनों के दरमियान में। आपको अच्छा देखते हैं, अच्छा जानते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट पाइसेस ना इस वक्त कंफ्यूज है। और ये कन्फ्यूजन क्यों है? ये सिर्फ इनके अपने माइंड के अंदर कन्फ्यूजन है। इनको नहीं पता है कि मुझे अभी करंटली लाइफ के अंदर क्या चाहिए। पाइसेस ऐसे ही होते हैं, डिल्यूजन्स है। बट ये यहाँ पर जो एनर्जी बता रही है दैट आप इनको जो है वो इमोशनल फुलफिलमेंट के तौर पर देखते हो, बट इनकी तरफ से कह लो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बट आप इन पर्सन को देखते हो, इनके भी दिल के अंदर प्यार है आपके लिए, बट इनको अभी इस चीज की रियलाइजेशन नहीं है। ओके, सो दैट वाज द रीड फॉर यू। होप सो आपको इससे कोई वैल्यू जरूर मिली हो। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है। दीजिए मुझे इजाजत, हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन, पीस आउट।